रह चुके थे जी। उन्होंने चलाया था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। उसके साथ उनके साथ मैं जुड़ा था लगभग 25 साल पहले की बात है, 25 years ago। जी ओके। जी जी। देखिए, तो हम लोग थोड़ा बहुत मेरा जी आपसे जी निवेदन ये है कि जी आज हमारी जो बदहाली है उसके लिए राजनेता ही जिम्मेवार है, 100%, 100%। क्योंकि जी जी इन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से सांठगांठ करते हुए, षड्यंत्र करते हुए 565 रियासतें और 2 डोमिनियन का बंटवारा स्वीकार किया जी और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में जी। जो वेस्ट बंगाल में नंगा नाच हुआ, जिसमें हजारों हाँ की हाँ संख्या में हत्याएं हुई, जी जी बलात्कार हुआ और जी धर्मांतरण जी। हुआ, हाँ जी तो चंद महीने बाद जब आप 1947 में धर्म के आधार पर इस देश को बांटोगे, तो ये दूध पीते बच्चे को भी अनुमान लगना चाहिए कि कत्लेआम होगा। वेल प्लानिंग है, वेल प्लानिंग चाहिए सर। हाँ नहीं, कत्लेआम होगा, कम से कम ये तो अनुमान था ना। तो हाँ जी हमने हाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? वाई वी हैव नॉट वेल थॉट ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिससे भारत से जो पाकिस्तान जाना चाहे वो भी सुरक्षित पहुंचे और जो पाकिस्तान से भारत आना चाहे वो भी सुरक्षित आ पाए। हम्म। आप तो बताइए, देखो जी ये बताओ, ये कितने दुष्ट थे कि इन्होंने जी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप दिए, गुलामों की जी शिक्षा जी जी। व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी। और ये जो हाँ हाँ जो जो नियम कानून थे, प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये अंग्रेजों की जी घोषित पॉलिसी थी कि जी जी उन्हें जी गुलाम भारतीयों को कदम कदम पे अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए बर्बाद करना, जिससे कोई भी जी भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ आंख उठा के ना देख पाए। इस रणनीति से बनाई गई प्रक्रिया कितनी दुष्टा बात है जी कि जो है हमारे ऊपर थोप दी। और अभी जो नए 3 कानून बनाए उसमें भी उसकी आत्मा नहीं बदली, पुराना सेक्शन ये, जी। नया सेक्शन ये, तो ये तो दुष्टता हाँ है। ये आज हमारी बदहाली के लिए राजनीतिक दुष्टता जो है ना जिम्मेवार है। और जो राजनीतिक लोग जी हैं वो एकदम बेकार, गंवार और जाहिल लोग हैं। क्यों वो जाहिल क्यों है, जी उसका कारण मैं बता दूं। क्योंकि जी उन्हें दूसरे तरीके से छाना गया है। सभी हाँ राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को किस तरीके से छांटती हैं? जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। हाँ जी इसी आधार पर छांटती हैं कि नहीं छांटती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वोट मैं बैंक में गदर जी, कितना 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 वोट उसके आधार पर। हाँ, मैं अब इसके बाद जो है ना, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये लोग जो जी सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं उसमें देखते हैं कि इसमें जीतेगा कौन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाँ विनेबिलिटी। तो जी सभी जी राजनीतिक पार्टियों को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में जी। और धन बलियों में विनेबिलिटी दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और फिर ये जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, मुर्गे बांटना। और ये गरीबों के वोट को खरीद कर जीतते हैं और गरीबों को रिप्रेजेंट जुमले नहीं में करते हैं। ये गरीबों को जी। रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है हमेशा ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे, मैं तो अपने पार्टी का अदना सिपाही हूं, इन दुष्टों का सीना फटता है, ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जो है ना प्रतिनिधि हूं। इन्हें ये कहना चाहिए कि मैं पार्टी का जो है ना अदना सा सिपाही हूं, या ये कहना चाहिए कि मैं इतने लाख लोगों का प्रतिनिधि हूं? जी जी। क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो भाई आप प्रतिनिधि है, आपका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप मालिक बन गए। तो मैं यही कह रहा हूं, गुलामों के नियम थुपे हुए हैं। तो अभी आपको मालूम है जो 2024 का पार्लियामेंट है, ये सांसदों का पार्लियामेंट नहीं है, ये अपराधियों का पार्लियामेंट है। 543 सांसदों में से
251 46% जो है ना अपराधी हैं। 46% जो है ना सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। कितनी लज्जा का विषय है। इनमें से 170 जो हैं वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। कितनी लज्जा की बात है। और इनमें से 27 तो कोर्ट ने सजा दे दी है। ये अपील की ऑक्सीजन पे जाके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। कितनी दुष्टता है कि जिस देश में पेट पालने के लिए, चपरासी बनने के लिए भी आपको सचरित्र होना चाहिए, उस समय कानून के निर्माता साले अपराधी हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को जब तक आप पराजित नहीं करेंगे, ये भारत की कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है। क्योंकि भारत की समस्याओं के लिए ये दुष्ट जो है, आपराधिक चरित्र के, गुंडा चरित्र के, अयोग्य जो है राजनेता हैं। ये बात कोई कह नहीं रहा है। जी, ये सामान्य जन को अपना कैरेक्टर कार्ड दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ, हमारा ये क्रेडिट कार्ड है, हम ये क्रेडिट है हमारी। सामान्य जन को हर जगह पे दिखाना पड़ता है कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम पवित्र है, हम गलत काम नहीं करते हैं। इनको तो कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। एक साथ दो जगह जेल में रह के इलेक्शन लड़ते हैं, तो कौन सा वो हो गया, देश का भला करने वाले कौन से? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इतने दुष्ट हैं कि इनसे सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने भी इनसे बार बार निवेदन किया कि साहब, जब चपरासी जैसे छोटे पद के लिए, अदने पद के लिए जो कोई ड्यूटी निर्वाह नहीं करता है, जो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता है, उसके लिए सचरित्र होना जरूरी है। तो कानून के निर्माता को भी सचरित्र होना चाहिए। लेकिन इन दुष्टों ने कानून नहीं बनाया 2 लाइन का। ये इतने दुष्ट हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन सी दूध की धुली हुई है? उसको आर्टिकल 142 में एक जजमेंट दे देना चाहिए था कि आपराधिक चरित्र के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आर्टिकल 142 ने सुप्रीम कोर्ट को वो पावर दे के रखे हैं कि उसके तहत ये बड़ी आसानी से किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, ये दुष्ट राजनेता कर ही नहीं रहे हैं, और हम और आप झेलने के लिए हैं। हम और आप दुष्टापूर्वक कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या कर दिया मोदी जी ने? क्या कर दिया मोदी जी ने? आर्टिकल 370 हटाया, वो भी ड्रामा करके। अरे भाई, आर्टिकल 370 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटा सकती थी, क्योंकि उसमें 2 ही शर्तें थीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना, और दूसरा था कि उसका प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करे। तो यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ये शर्त अपने आप में खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो कंसल्ट क्या करेंगे आप उसे? इसका मतलब है ये शर्त जो है शून्य हो गई। अब एक ही शर्त रह गई है कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करे। तो प्रेसिडेंट कब नोटिफिकेशन जारी करता है? जब कैबिनेट किसी मसौदे को अनुमोदित करके भेजती है तो प्रेसिडेंट उसमें नोटिफिकेशन जारी करता है। इसका मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी आर्टिकल 370 को हटा सकती थी। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे को देख लेते हैं। आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में लाया ही नहीं गया। देश के संविधान ने प्रेसिडेंट को ये ताकत ही नहीं दी कि वो नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल पैदा कर दे। जवाहरलाल नेहरू ने जब बढ़ चढ़ के संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई थी तो उस दुष्ट को नहीं मालूम था कि साहब जो है ना, पार्लियामेंट में बिना जाए कोई आर्टिकल पैदा नहीं हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टतापूर्वक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर 1954 में आर्टिकल 35A घुसेड़ दिया। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, मोदी हैं तो मुमकिन है, इस व्यक्ति ने इसी बात पर एक पिटीशन PIL सुप्रीम कोर्ट में 2014 में लगाई। इस व्यक्ति ने 5 साल तक जवाब नहीं दिया। यदि ये 2014 में जवाब दे देते कि हाँ, ये कभी पार्लियामेंट नहीं गया और बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के देश के प्रेसिडेंट को ये शक्ति ही नहीं है कि किसी आर्टिकल को पैदा कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि 2014 में इसे शून्य घोषित कर दिया गया होता? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाए या 5 साल तक मौन व्रत रखने के लिए निंदा की जाए?
मुझे लगता है कि 5 साल मौन व्रत धारण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की निंदा की जाना चाहिए। हम जब तक सत्य नहीं बोलेंगे, जब तक हम सत्य नहीं बोलेंगे, तब तक इस देश को नहीं बदल सकते हैं। नहीं, सत्य तो हर एक को बोलना है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्रेडिट, इतनी सारी क्रेडिट हो गई, फिर 35A की और 370 की, तो ये विरोध भी इतना हुआ ना। चलो क्रेडिट हो गई, वो बात आपकी सही है, मैं मान लेता हूँ, आपकी बात के साथ सहमत है। और इसकी जरूरत ही नहीं थी, बड़े आसानी से हम इसे कर सकते थे। मेरा बस छोटा सा इतनी बात कहना थी बस। अरे वो मैं अग्री कर गया, वो टेक्निकल बात समझ ली। हाँ। पर मेरा कहने का मतलब है विरोध पक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है पाया फिर? भाई विरोध में कौन है? जवाहरलाल नेहरू के संतान है, जो की गड़बड़ी के लिए जो है ना जिम्मेवार है। अरे ये व्यक्ति तो इतना दुष्ट था कि इसने आपके जो है मिस्टर मुखर्जी, उनका जो है ना हत्या करा दी। हत्या करा दी, उनकी हत्या हुई है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। अब आप ये बताइए क्या दुष्टता है ये? आप जो है कितनी दुष्टता इस देश के साथ करेंगे? आपने 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना दिए, और हम जैसे चाटुकार ब्यूरोक्रेट हम कहते हैं कि साहब इट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। भाई साहब, कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट बाउंड टू बी नेगेटिव टू अदर्स। तो ये सब जो है, हम सब लोग दुष्ट हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और बस वो है जिसको जो मिल रहा है बस वो चाटुकारिता में व्यस्त है। चाहे वो जो है ना जज हो, चाहे वो जो है ना पत्रकार हो, चाहे हम जैसे ब्यूरोक्रेट हो, हम सब दुष्ट हैं। गिरधर जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करिए, और उसमें 10,000 वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि हम इस देश को कितनी आसानी से बदल सकते हैं। यदि गिरधर जी आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। गांव का सरपंच भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा, मेयर भी हमारा होगा, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसी प्रक्रिया से निकलेंगे, उप मुख्यमंत्री भी निकलेंगे, मंत्री भी निकलेंगे, और विधायक भी निकलेंगे। देश का प्रधानमंत्री भी इसी से निकलेगा। तो देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होंगे। हम इन राजनीतिक पार्टियों को विलुप्त कर सकते हैं, राजनेताओं को विलुप्त कर सकते हैं। गिरधर जी मेरी प्रार्थना पर विचार करिएगा, और अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो तो मुझे दोबारा फोन लगाइएगा। नहीं, हम तो ले चुके हैं। देखो आपको नहीं, थोड़ा परिचय और दे देते हैं। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, उस तरीके से नहीं करना है। आपको ये संकल्प हर रविवार को दोहराना है। आपको किस तरह? अरे उसको सब साथ में खड़े हो जाएं, और देखो शब्द क्या ऊपर कर रहे हैं उसको जरूरत ज़्यादा महत्व नहीं है। हम अच्छे भारत को पैदा करना चाहते हैं, हम संकल्प लेते हैं। यदि और ज़्यादा कहना है तो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत अच्छे भारत को पैदा करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसका वीडियो बनाना है, वीडियो मुझे भेजना है जो मैं क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करूंगा, और रोटेशन के आधार पर हमें एक जगह इकट्ठे होना है। यदि हम ऐसा कर देंगे तो सत्ता का ताज हमारे ऊपर होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। एक राजनेता नहीं जीतेगा, एक राजनीतिक पार्टी नहीं जीतेगी। तो सत्ता का ताज मिल रहा है, महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, फिर क्या चाहिए आपको? आप मेरे किसी भी वीडियो को देखिए, बड़ा विस्तार से मैंने समझाता हूं मैं। जी। और जो हम अभी बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है। हम बिना रिकॉर्डेड बात नहीं करते हैं, और हर चीज़ जो है ना क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है ये ऊर्जा है। लोग सुनेंगे कि किस गरम जोशी के साथ मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी ने गिरधर जी को जो है ना ब्रीफ किया है। मैं थोड़ी बात बताऊं, हम लोग राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़े थे, आजादी बचाओ आंदोलन। जी आप जानते हैं राजीव दीक्षित जी? राजीव दीक्षित जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो हम तो उनके साथ घूमे हैं, उनके कहने पे वर्धा 3 दिन रुके थे। क्या अहमदाबाद आते थे तो उस समय तो हमारे पास बाइक था, अभी तो गाड़ी वाली चला लेते हैं। उस समय बाइक था, बाइक में मेरे साथ आ जाते थे, बोले चलो चलते, चलो फोटो कॉपी कराने चलते। सुबह 8 बजे तैयार हो जाते थे। तो ये इनका रहे हम राजीव दीक्षित के। तो आपका हमारा विचार एक हो सकता है, थोड़ा बहुत मिलता है कहीं।
जी। नहीं तो जो दीक्षित जी यही तो कहते कहते मर गए भैया कि ये राजनेता दोषी हैं, ये गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, इन्होंने गुलाम नियम थोप के रखे हैं, इनके रहते हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये दुष्ट हैं। ये तो हाँ, इतने बिल्कुल दुष्ट हैं कि पहले चुनाव 1952 में भी बूथ कैप्चरिंग की इन लोगों ने। ये तो इतने दुष्ट हैं कि सभी शोषक वर्ग को ही इन्होंने टिकट दिए थे। आप देखिए 1952 में किसको टिकट दिए गए? सभी राजा महाराजा जमींदार और इन सबको दिया गया था टिकट। दिया गया था कि नहीं दिया गया था? नहीं, वही परंपरा चल रही है आज भी, तो शुरू से जो परंपरा थी। हम ये कह रहे हैं कि यदि अच्छे भारत का संकल्प लेके जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं उसके तहत यदि दोहराया जाए और हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएं और हम में से जो अधिक से लोगों को जोड़ेगा वही जो है ना गांव का सरपंच बनेगा, वही पार्षद बनेगा, वही जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वही जो है ना मुख्यमंत्री, वही जो है ना राज्य सरकार का मंत्री, वही विधायक और वही प्रधानमंत्री और वही उप प्रधानमंत्री और वही केंद्रीय शासन का मंत्री, तो ये सभी राजनेता तेल लेने चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतना संघर्ष किया है, आप मैथिली गुप्त के साथ संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि जो राजीव दीक्षित थे वो जो है एक बात कह रहे थे, हमने मॉडल बना दिए हैं, हमने जीतने का मॉडल बना दिया है, हमने जो है ना ये 5 मौलिक अधिकारों का मॉडल बना दिया है, तो हम राजीव दीक्षित जी से 5 कदम आगे हैं। हालांकि उनका ज्ञान जो है वो मेडिकल और बाकी बहुत सारी चीज़ों में उनका अच्छा ज्ञान था, आयुर्वेद में काफ़ी ज्ञान था, वो भी ज़रूरी है। तो हमारा ज्ञान शायद सीमित हो सकता है, लेकिन जज्बा जो है वो राजीव दीक्षित जी से बहुत आगे है। और ये निर्णायक भी है क्योंकि हमें एक एडवांटेज है, क्योंकि मैं प्रशासन में रहा हूं, मैंने इन सब चोरों को जाना है, मैं इनकी रग रग जानता हूं और कानून को भी जानता हूं, संविधान को भी जानता हूं और उसका काट भी जानता हूं। ये फायदा राजीव दीक्षित जी के साथ नहीं था। तो वो हिस्टोरिक फैक्ट्स को तो रख पाए लेकिन कोई अल्टरनेट मॉडल नहीं दे पाए। हमने तो कह दिया कि अच्छे भारत का संकल्प ले लो, हम इस देश को बदल लेंगे और हम आपको आप जैसे हैं उसी तरीके से आपको स्वीकार कर लेंगे। मतलब हम आपको जैसे आप हैं वैसे स्वीकार कर लेंगे। जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यानी जो आदमी जहाँ है वहीं से हमारे साथ जुड़े। हाँ, वो यदि दुर्जन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दुष्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपराधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है। वो किसी राजनीतिक पार्टी का अंधभक्त है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी पार्टी के दरिया बिछाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी पार्टी की जो है ना कुर्सियां लगाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के नारे लगाए, मोदी है तो मुमकिन है कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप अच्छे भारत का संकल्प प्रति रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करके और रोटेशन के आधार पर लेंगे और उसका वीडियो बनाकर हमें भेजेंगे, तो हम इस ऊर्जा को ज़मीन पर फलीभूत कर देंगे। ये संकल्प अपने आप में फलीभूत हो जाएगा और ये इतना पावरफुल होगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। अभी तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सांपनाथ और नागनाथ सभी तो दुष्ट हैं साला, किसको आप वोट दें? आप बताइए ना, कोई सांपनाथ है तो कोई नागनाथ है, साला सभी तो नाग और सांप हैं। जी। तो मेरी गिरधर जी आपसे प्रार्थना है, आपके पास राजीव दीक्षित जी का जज्बा ऑलरेडी है, आप उनके साथ काम किए हैं। हमें तो कभी हालांकि वो भोपाल कई बार आए लेकिन मालूम नहीं, शायद हमें उनका सानिध्य नहीं लिखा था। मेरे कई साथी जो है ना उनके सानिध्य में आए लेकिन मैं शायद नहीं जुड़ पाया। अच्छा, लेकिन एक नीरव जोशी करके भोपाल में पत्रकार हमारे मित्र जी, अरे सब लड़ू हैं हमारे साथ जो है ना, 36,000 पत्रकार जो है ना जुड़े हुए हैं, साला किसी के मुंह से नहीं निकलता है। ये सब जो है ना गोदी पत्रकार हो गए हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कोई चतुर्थ स्तंभ नहीं है, ये सब घटिया लोग हैं। अदरवाइज 5 साल से मैथिली को चिल्ला के एक डीजी कह रहा है, ये इसे जनसंवाद नहीं बना पाए, कम से कम मुद्दे ही बना देते ये कि एक पागल डीजी जो है ना ये सब बातें कह रहा है, आओ इस पे चर्चा करें। इतना तो कर सकते थे। 36,000 पत्रकार जुड़े हुए हैं मुझसे, 36,000 पत्रकार, अच्छा, जिनको मैं रोज अपनी फीड भेजता हूं।
तो साले इनको अच्छा। चतुर्थ स्तंभ कहा जाए या घटिया स्तंभ कहा जाए? ये सब अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, इनकी यही औकात है। नहीं नहीं, एक बात है कि आज तक सभी लोगों ने यही किया है, पर एक बात है कि पत्रकार यानी पेपर अखबार जो आता है या तो टीवी में न्यूज आता है, सारे बिके हुए न्यूज होते हैं, सारे के सारे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बिके बने रहो, नहीं आप बिके बने रहो, व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे भारत का संकल्प ले लो यार, पत्र में मत लिखो, अपने बच्चों को इनको संकल्प दिलाना शुरू कर दो। पार्क में इकट्ठा होने लगो कि भैया अच्छे भारत का संकल्प हो रहा है, उसके वीडियो जारी कर दो। काय को पेपर में छापने की जरूरत है ना? क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल, हमारे पास तो चैनल भी है, फेसबुक है, ये है, इंस्टाग्राम है, ऐप है, सब कुछ है हमारे पास तो। चलो मैं अभी यूट्यूब पे जो ज्वाइन हो जाता हूँ, आपको देख लेते हैं। हाँ, मैंने जो अभी आपका हमारे पास मैसेज पहुंचा है तो उसमें 5 लिंक है, मैं एक एक करके वो लिंक आपको समझा देता हूँ। पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की है। मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने के बाद इसे देखना कैसे है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद देखना कैसे है। तो आपके यूट्यूब चैनल पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस साइन के बगल में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। तो सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्रिप्शन को क्लिक करोगे तो यदि आपने क्राइम फ्री भारत लास्ट में सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले क्राइम फ्री भारत दिखेगा और मेरा यूनिफॉर्म में फोटो दिखेगा। हाँ दिखेगा वो। उसको क्लिक करने के बाद नीचे आता है विजिट चैनल, तो वो विजिट चैनल को क्लिक करना है तो आप चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर आप जो है हमारे वीडियो, हमारे सब चीज़ देख पाएंगे। अभी आपके पास वही चीज़ पहुंचती है जो यूट्यूब की एल्गोरिथम परोस रही है, नंबर 1। ना तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? जी हाँ आ गई है। अब दूसरी चैनल उसमें है, हमने व्हाट्सएप का एक यूट्यूब चैनल रखा हुआ है, हमारा खुद का व्हाट्सएप का चैनल है वो, तो उसको क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये दूसरा काम है। तीसरा, हमने अपना वेब पोर्टल की लिंक दी है, उसको क्लिक करके देखिए कि क्या 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 परोसा गया है। हमारे प्रेजेंटेशन है उसमें, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, 2 सारी चीज़ें हैं उसमें, उसको पढ़िए, देखिए, करिए, ठीक है ना। फिर चौथा है कि जो टेलीग्राम ऐप है, तो यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज़ नहीं करते हैं तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल उसे डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। इसमें हम 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। इसमें नंबर अनोनिमस रहता है। इसमें जो है एक नॉर्मल मेंबर भी लोगों को जोड़ सकता है, मतलब उसके लिए आपको एडमिन होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने अपने लोगों को जोड़ना चालू कर दें। जब वो 2 लाख हो जाएगा तो हम दूसरा ग्रुप बना देंगे। जब 4 लाख हो जाएंगे तो तीसरा बना देंगे, 6 लाख हो जाएंगे तो चौथा बना देंगे। तो हम 4 क्लिक से 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का डाउनलोड करने का लिंक है, तो उसे क्लिक करके उसको डाउनलोड करें और फिर उसी के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ेंगे तो जो 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं उसमें जो नंबर मिलेंगे उससे आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। उसी के आधार पर आप सरपंच बनेंगे, उसी के आधार पर आप पार्षद बनेंगे, उसी के आधार पर मेयर बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे। आप किसी राजनीतिक पार्टी की मेहरबानी पे नहीं होंगे। और यही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर होगी। जो नंबर 1 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो ना भाजपा का होगा, ना कांग्रेस का होगा, वो संकल्प का होगा, अच्छे भारत का संकल्प। तो आप, मेरी बात आपको क्या ठीक लग रही है? अरे तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो हम लोग जो राजीव दीक्षित के साथ देखते थे, सपनों का भारत है और कुछ नहीं है। सपनों का ट्रांसफॉर्म्ड भारत चंद दिनों में आपके दरवाजे पर होगा और सत्ता का ताज आपके सिर पे होगा। इन राजनेताओं की तरफ नहीं देखना होगा। ये सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।